जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के भंडारा पर। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाले जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो कौन से राज्य ने कृषि को उद्योग का दर्जा दिया था सबसे पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो राज्य हो जाता है महाराष्ट्र। एक का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है और राज्यपाल का नाम भी। दूसरे प्रश्न आ जाता है कि ब्राउन क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बताओ कौन से क्षेत्र से संबंध रखती है ये ब्राउन क्रांति? प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध हो जाता है गैर परंपरागत ऊर्जा से। 2 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? तो बताओ कब शुरू हुआ था ये 20 सूत्री कार्यक्रम? 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1975 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। 3 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है कि 20 सूत्री कार्यक्रम किस योजना में प्रस्तुत की गई? तो बताओ कौन सी योजना के समय ये 20 सूत्री कार्यक्रम आया था? तो ये पंचम योजना के समय आया था, यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय आया था। 4 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 5वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में सर्वाधिक कृषि जोत किस प्रकार की है? तो बताओ कैसी है? तो भारत में सर्वाधिक कृषि जोत ये हो जाती है सीमांत। 5 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब शुरू की गई? तो बताओ कब शुरू हुई थी भारत में नई आर्थिक नीति? 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 1971 में शुरू की गई थी। 6 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 आ जाता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? तो बताओ कब हुई थी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना? 7वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। 7 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में अनवरत योजना की समय सीमा क्या है? तो बताओ कैसी है, यानी रोलिंग प्लान का समय है वो क्या है? 8वें प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो रोलिंग प्लान का जो समय हो जाता है वो हो जाता है 1978 से लेकर के 1980 तक, यानी 8 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई? तो बताओ कब हुई थी? तो भारत में जो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई थी वो की गई थी 2000 और 2001 में। 9 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जोतों का आकार सबसे कम किस राज्य में है? तो बताओ कौन से राज्य में सबसे कम आकार हो जाता है जोतों का? 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है केरल। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि जोतों का आकार सर्वाधिक किस राज्य में है? तो बताओ कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा आकार है जोतों का? 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है राजस्थान का। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 आ जाता है, कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति किस समिति ने की थी? तो बताओ कौन सी समिति के द्वारा ये संस्तुति दी गई थी कृषि जोतों पर कर यानी टैक्स? 12 का राइट आंसर तो ये की थी संस्तुति राज समिति ने। 12 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 13 कि भारत में पहली बार कृषि जनगणना किस वर्ष की गई? तो बताओ कब हुई थी भारत में पहली बार कृषि जनगणना? तो ये हुई थी 1970-71 में। 13 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वें नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत कहाँ से की गई, यानी कौन से राज्य से ऐच्छिक चकबंदी शुरू हुई थी? 14 का आंसर आपको बताना। 2 ऑप्शन ये रहे, बाकी के 2 ऑप्शन मैं आपको और दिखा रहा हूँ जिसके बाद आप फिर संख्या 14 का राइट आंसर है डिसाइड कर सको।
तो ऐच्छिक चकबंदी की जो शुरुआत है वो हुई थी पंजाब राज्य से। 14 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 15 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो बताओ किसको कहते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के अग्रदूत? 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16 आ जाता है, गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बताओ कौन से क्षेत्र से ये गुलाबी क्रांति संबंध रखती है? 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो संबंध है गुलाबी क्रांति का वो है झींगा उत्पादन से। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अनवरत योजना के प्रतिपादक कौन हैं? तो बताओ कौन हो जाते हैं अनवरत योजना के प्रतिपादक? 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाते हैं रैगनर फ्रिश अनवरत योजना के प्रतिपादक। 17 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न है कि हरियाली योजना को शुभारंभ कब किया गया? तो बताओ कब हुई थी हरियाली योजना की शुरुआत? 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 21 जनवरी 2003 को हरियाली योजना का शुभारंभ किया गया था। 18 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न है कि हरित क्रांति शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? तो बताओ कौन थे हरित क्रांति शब्द के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता? तो ये हो जाते हैं डॉक्टर विलियम गॉड। 19 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो बताओ कब की गई थी भारत में हरित क्रांति की शुरुआत? तो ये की गई थी 1967-68 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत। 20 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21 आ जाता है कि विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो बताओ विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जन्मदाता का नाम आपको देना है। 21 का राइट आंसर। तो विश्व स्तर पर होते हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। 21 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22 है कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आप बताओ भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता। चारों ऑप्शन में आपकी स्क्रीन पर शो कर दे रहा हूँ। तो एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है। 22 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? तो बताओ कब हुई थी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना यानी NREP की शुरुआत? 23 का राइट आंसर। तो इस योजना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1980 में। 23 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 आ जाता है कि हरित क्रांति में सबसे प्रभावित फसल है? तो बताओ कौन सी फसल है वो हरित क्रांति में उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था? 24 का राइट आंसर। तो ये हो जाती है गेहूं की फसल। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वें नंबर का प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के समय भारत का केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो उस समय कौन थे कृषि मंत्री जब हरित क्रांति भारत में आई थी? 25 का राइट आंसर। तो उस समय खाद्य एवं कृषि मंत्री हो जाते हैं CM सुब्रमण्यम। 25 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न है कि हरित क्रांति का जनक देश माना जाता है? तो कौन सा देश है हरित क्रांति का जनक देश है? 26 का आंसर आपको देना है। चलिएगा मैं 26 के ऑप्शन आपको दिखा रहा हूँ, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो 26 का राइट आंसर आप लोग अब डिसाइड है कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है मैक्सिको है हरित क्रांति का जनक देश। 26 का सॉरी वहाँ पे चाहता हूँ मैक्सिको नहीं फिलीपींस है। 26 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम हरित क्रांति की सूत्रपात हुई? यानी कौन से राज्य में सबसे पहले हरित क्रांति आई? 27 का राइट आंसर। तो ये आई थी पंजाब राज्य में। किसमें? पंजाब में। 27 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई? तो बताओ कब प्रारंभ हुई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना? तो इस योजना की शुरुआत हुई थी 2000 में। 28 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 29 कि इंदिरा आवास योजना कब प्रारंभ की गई। तो बताओ कब प्रारंभ हुई थी इंदिरा आवास योजना। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस योजना को प्रारंभ किया गया था 1985-86 में इंदिरा आवास योजना। 29 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कपाट का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो बताओ कहाँ पर है कपाट का मुख्यालय। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाता है नई दिल्ली में। 30 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31वें नंबर का प्रश्न आ जाता है उपभोक्ता की बचत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो बताओ किसके द्वारा किया गया था उपभोक्ता की बचत सिद्धांत का प्रतिपादन। 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये किया था अल्फ्रेड मार्शल ने। 31 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न है खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कब से शुरू की गई। तो बताओ ये कब से शुरू किया गया था खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य। 32वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये किया गया था 1964-65 में। 32 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 33 से कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू की गई। तो बताओ कब लागू की गई थी ये राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 1999-2000 में शुरू की गई थी। 33 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भूरी क्रांति का संबंध किससे है। तो बताओ किससे संबंध रखती है ये भूरी क्रांति। 34 का राइट आंसर। तो उर्वरक उत्पादन से भूरी क्रांति का संबंध हो जाता है। 34 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई। तो बताओ कब हुई थी नाबार्ड की स्थापना। 35वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। 35 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है। तो बताओ किससे संबंध रखती है ये कृष्ण क्रांति। 36वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पेट्रोलियम से संबंध रखती है कृष्ण क्रांति। 36 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वें नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना किस योजना में प्रारंभ की गई। तो बताओ कौन सी योजना के समय ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना आई थी। 37 का राइट आंसर। तो ये 6वीं योजना के समय आई थी। 37 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 38 है कि बादामी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो बताओ कौन से क्षेत्र से ये बादामी क्रांति संबंध रखती है। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका संबंध है मसाला से। 38 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई। तो बताओ कौन सी समिति ने नाबार्ड की स्थापना की सिफारिश की थी। तो ये की थी शिवरमन समिति ने। 39 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न आ जाता है कि लाल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो बताओ कौन से क्षेत्र से ये लाल क्रांति संबंध रखती है। तो मांस और टमाटर से संबंध होता है लाल क्रांति का। 40 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब है वो ज़रूर कर लीजिएगा।